घिसटा करें, दूध पीते की सोफतों पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की मां इरशाद फरमाती हैं, ए हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई है तो जिस तरह माओं को तकलीफ होती है बच्चों की पैदाइश पर, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की मां बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब लेकर के काबा की तरफ गए हैं तो काबा झुक गया है। ए हलीमा, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरत आमना खातून बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक और मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की मां बयान फरमाती चली जा रही हैं। हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए आमना खातून, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं, अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7-7 जगहों पर बैठ गई थी। लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून, ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ए हलीमा खातून, ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं। मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है। अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे। गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो, रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो, और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो। अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं।
हैं। हलीमा ने कहा ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन व जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन व जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए। हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है हलीमा, इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जान मसीहा हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था और अपने आने के बाद कहती है ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा
حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا. اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے. اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے. اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے. جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آئیے تقریر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے. تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے. آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے. کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو. چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں. اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں. سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, کوئی لرزہ نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو. اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے. مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں. دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے, مثال نہیں ہے. میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے. تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں. حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو, واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ. آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں. حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے. تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے. جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا. میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول
खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला, ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को शजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने को मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान हैं, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सब के सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में, पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ ले गए थे किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफ़ा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कली हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है, बेटा मोहम्मद सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी रही, बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं, इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया। क्या कहना के बाद इरशाद फरमाते हैं, या अबल हारिस, इतना फरमान था कि
कि जंगल में जितने शेर चीते चरिंदे परिंदे हैं सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं चलो चलो, बुला रहे हैं चलो चलो, इमामुल अंबिया बुला रहे हैं चलो चलो, रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं चलो चलो। सारे जानवर चले आ रहे हैं और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही हैं। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही हैं कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं ना समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते ए हलीमा मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फे मोअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं, आओ बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलाने नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में माज़अल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूँ अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और अब दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो मैंने ये दावा किया है आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है, हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ, या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया
فرمایا سن، اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے، مگر یہ میرا شکار ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا، ہرن آزاد ہوئی۔ ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جب وہ واپس چلنے لگی، بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا، اب تم چھوڑ دو۔ اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے۔ ماں نے کہا اے بچوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہرن آ رہی ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، سرکار کی نگاہ نبوت پڑی، ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے، اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے، بعد میں شکار کو لوں گا۔ سرکار کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے، میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے۔ آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے، یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا۔ ایک صحابی سنو، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو، یہ کمزور ہو گیا ہے، تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو، جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا۔ اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو۔ جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا، وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے، میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں، سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو، کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے۔ جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں، اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں، اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر، سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں، شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں، درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے داد میرے مولا کی ہے، بس یہی شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, दो आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही है तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर